यूपी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे भी बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान थे कि हमारा सेमेस्टर प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हम शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिलेंगे, यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछे होंगे और आपका प्रमोट का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे आप प्रमोट किए जा सकते हैं और आपका कब तक रिजल्ट या प्रमोट का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं पहले क्या आप प्रमोट किए जाएंगे। जी हाँ, पीएनपी ने प्रस्ताव भेज दिया है शासन के पास। बहुत जल्दी शासनादेश आएगा कि आपका क्या सिस्टम रहेगा और कौन कौन सा सेमेस्टर प्रमोट होगा, यानी कि ऐसे कौन से छात्र हैं जो प्रमोट किए जाएंगे। आपका सेमेस्टर तो इक्वल है लेकिन आपकी बैक लग गई है तो क्या आप प्रमोट किए जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में, यानी कि वो छात्र जो थर्ड सेमेस्टर में गए हैं और उनका कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, बिल्कुल फ्रेश छात्र हैं, तो उनको सीधे सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि बिना कोई शर्त उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और उनका अगले नंबर का, यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया गया इसका बेस क्या रहेगा, तो हो सकता है इसका बेस जो आपका सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर बेस बनाया जा सकता है, यानी कि उसी अनुसार आपको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में नंबर दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर का मतलब ये हो जाएगा 19 बैच के छात्र, वो छात्र जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गई थी या फिर सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे या पूरा बैक सेमेस्टर लग गया था, तो उनका प्रथम सेमेस्टर में क्या दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी या उनका प्रमोट माना ही जाएगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका वीडियो जो बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी अब अगर आपने नहीं देखा तो हम बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको बता देते हैं। यानी कि पीएनपी ने एक सिस्टम जारी किया है औसत अंक का, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के आपके जो 7 सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके 7 सब्जेक्ट में आपके औसत अंक से नंबर जो हैं ज़्यादा होने चाहिए या औसत अंक के बराबर होने चाहिए। अब पीएनपी ने अभी ये तो नहीं बताया क्या औसत का क्या फार्मूला रहेगा, लेकिन हम मान लेते हैं अगर 50 में उनको 25 चाहिए होता है, 25 में 12 चाहिए होता है, तो यानी कि सीधा का सीधा उनका मतलब है, औसत का मतलब है कि आधे नंबर में पीएनपी पासिंग मांगती है डीएलएड में। अगर हाई स्कूल इंटर की बात करते हैं तो उसमें 33% में पास मान लिया जाता है, लेकिन डीएलएड में 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो आप क्या 250 का पूर्णांक हो जाएगा, 7 सब्जेक्ट का 250 का पूर्णांक हो गया, तो यानी कि आपके 125 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं द्वितीय सेमेस्टर। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा सेकेंड सेमेस्टर कौन सा 19 बैच वाला बैक लगी थी, तो उसमें क्या होगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक है, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको क्या है भैया परीक्षा देनी पड़ेगी। और जो प्रथम सेमेस्टर है अगर औसत से कम नंबर है तो पूरी परीक्षा देनी पड़ेगी, औसत से ज़्यादा नंबर है तो आपका प्रमोट माना जाएगा। अब बात करते हैं 17-18 बैच की जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक थी या कुछ सब्जेक्ट में बैक लगी थी, तो इसके बारे में पीएनपी ने कुछ भी प्रस्ताव में भेजा या नहीं भेजा है, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसी कोई डिटेल नहीं बताई गई थी और ना ही उन्होंने जो पत्र जारी किया उसमें थी। जब शासनादेश जारी होगा इसके बारे में डिटेल में आएगी न्यूज। अगर पिछले बार की बात की जाए तो उन्होंने बैक वालों को किसी को भी प्रमोट नहीं किया था, तो माना यही जा सकता है कि जिनकी बैक लगी है 1-2 विषय में तो उनको उस विषय की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पेपर कराए जा सकते हैं। और आपका सेमेस्टर बैक है तो आपका सेमेस्टर बैक भी कराया जा सकता है, लेकिन चुनाव है उसके अनुसार हो सकता है पीएनपी या सरकार झुक सकती है, बच्चों के लिए हित का काम भी कर सकती है। जिनका 4th सेमेस्टर है तो उनको बिल्कुल भी नहीं प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें साफ कहा गया है कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर आपकी होगी तो आपका उसमें कोई भी प्रमोट सिस्टम लागू नहीं हो सकता है। तो 4th सेमेस्टर आपका एक विषय में है या पूरे विषय में है या पूरा आपका सेमेस्टर बैक है तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं बैक सेमेस्टर बैक पेपर क्या करें। बात वही हो गई जैसे कि अभी हमने सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बताया था, जिनका बैक लगा है, बैक पेपर लगा है, या 19 बैच के बारे में बैक पेपर के बारे में बताया था, तो उनका सिस्टम वही रहेगा, यानी कि 19 बैच का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसी विषय का पेपर देना पड़ेगा। औसत से ज़्यादा है तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा नहीं कराई जाएगी, है ना। उसके अलावा 17-18 बैच के हैं तो उनको पेपर वही देने पड़ेंगे। आगे जो शासनादेश में आएगा आपको तुरंत का तुरंत अवगत करा दिया जाएगा। चलिए आप जान लेते हैं सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा फायदा की, तो भैया सबसे ज़्यादा फायदा जो है 19 बैच को हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सेमेस्टर क्या है प्रमोट हो चुका है, फिर से प्रमोट हो रहा है। लेकिन 17-18 को ये कह दिया जाता है कि आपकी भैया बैक लगी थी इसलिए आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता है, जो कि पीएनपी सरासर गलत कर रही है। जब भी धरना रखा जाएगा इस बात की
मतलब आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे पीएनपी जाके, चाहे पत्र लेकर, चाहे भले ही सांसद या मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी छात्रों को भेजना पड़े, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पीछे हो जाएंगे और आपकी शिक्षक भर्ती से भी हाथ धो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या रहेगा औसत अंक। इसके बारे में हम बता चुके हैं 125 नंबर से ज़्यादा क्या सिस्टम रहेगा। पूरा अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा कैसे हमने औसत अंक निकाल कर दिखाया था। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए ट्विटर ट्रेंड आज चलाया गया था और इससे पहले भी चल रहा है। आज का ट्रेंड जो था आपने देखा होगा, प्रमोट यूपी डीएलएड योगी मोदी जी, यानी कि आज योगी जी का बर्थडे भी था, उस अनुसार भी इस ट्रेंड को चलाया गया, योगी मोदी जी का नाम भी रखा गया था। और इससे पहले का जो ट्रेंड था प्रमोट यूपी डीएलएड, तो आप सभी को भैया ट्विटर अभियान में भाग लेना है, जिससे उनके विधायक, मंत्री, सांसद, मंत्री जो भी हैं, मुख्यमंत्री और सभी को टैग करना है, जो कि आपकी जान पहचान के हों या मंत्री या विधायक, या फिर नहीं भी हो तो आपको सीएम, सीएमओ और पीएम को भी टैग करना है, यानी कि मोदी जी की आईडी को सभी को टैग करके आपको ये ट्रेंड लिखना है और अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं कि हम यूपी डीएलएड इस सेमेस्टर के हैं, हमारा प्रमोट किया जाना चाहिए। आपको डिटेल में उसको लिख दें और आपको हैशटैग आपको ये दोनों लगाने हैं, यानी कि एक ही ट्वीट में दोनों हैशटैग का प्रयोग करना है। इसमें कोई भी ट्रेंड पर जा सकता है। कल आपको 10 से लेकर 11 बजे से लेकर स्टार्ट कर देना है, बहुत अच्छे से ट्वीट करना है, किसी का भी फ़ोन मिल जाए। आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लें, इसके अलावा हम ट्वीट कर देंगे और हमारी ट्विटर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे ऐड हो जाइए और हमारा ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं हमने कौन कौन से आपके लिए ट्रेंड चलाए हैं और अब आगे भी चलाए जा सकेंगे। उसके अलावा बात की जाए आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं, यानी कि अगर आप प्रमोट कर दिए गए, आपका सत्र भी पूरा लगभग हो चुका है, तो आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं। जून का महीना तो चला ही जाएगा इसी में कि आपका प्रमोट होगा, कैसे होगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो आपका प्रमोट का सिस्टम जो है जुलाई तक यानी कि क्लियर हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद क्या होगा भैया, कुछ दिन में प्रमोट के जैसे ही नंबर आ जाएंगे बता दिया जाएगा। उसके बाद आपके कुछ दिन में थोड़ी पढ़ाई चला सकती है, नहीं भी चल सकती है, यानी कि आपकी जो परीक्षा है भैया अगस्त से सितंबर तक, मान लो सितंबर में आपकी जो परीक्षाएं हैं कराने का पूरा चांस हो सकता है। लास्ट अगस्त में या सितंबर में आपकी परीक्षाएं 4th सेमेस्टर की या जिस भी सेमेस्टर की जिसमें बैक था उसकी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो इसके साथ साथ अपनी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करती जाए। यूपी टेट आएगा, यूपी टेट की भी तैयारी करें। तो आप लोगों का शिक्षक भर्ती में शामिल होने का थोड़ी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गई है, क्योंकि आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, आपकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट 4th सेमेस्टर की परीक्षा देंगे और आप शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।